बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नया सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस सेशन से आपका फ़ायदा होगा। आजकल जी मक्खियों का सीज़न चल रहा है और काफ़ी जो है डिस्टर्ब कर रही हैं जानवरों को। काफ़ी अहबाब इसके बारे में पूछ रहे थे कि बताएं जी फार्म के ऊपर मक्खियों को कैसे कंट्रोल करें। तो इसी बारे में आज का सेशन है। कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें तो इंशाल्लाह जी उम्मीद करते हैं कि आपका फ़ायदा होगा। सबसे अहम और बुनियादी चीज़ यहाँ पे जो मक्खियों को कंट्रोल करने के हवाले से है वो है जी सफाई। जितना आपके फार्म का इन्वायरमेंट माहौल जो है साफ़ सुथरा होगा उतना ही आपके फार्म के ऊपर मक्खियाँ जो हैं कम होंगी। तो ये जी सबसे बुनियादी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि फार्म के ऊपर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर के ऊपर जो जानवरों का शेड है उसमें और जो उनकी स्पेशली मिल्किंग की जगह है जहाँ पे जानवरों की मिल्किंग होती है और जहाँ जिस जगह के ऊपर जो है दूध की हैंडलिंग होती है उस जगह को जो है साफ़ सुथरा रखें। और दूध वाले जो बर्तन वगैरह हैं या मशीनें हैं उनको कोशिश करें इस्तेमाल के फ़ौरन बाद जो है उनको अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें। तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी जो है आपको जो मक्खियों के हवाले से है काफ़ी कमी नज़र आएगी अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप जी, जिस तरह जानवरों का गोबर वगैरह है वो कोशिश करें कि फार्म से बाहर रखें और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम ये हो कि वो जानवरों से के नज़दीक ना हो, जानवरों से दूर रखें उसको। और उसके बाद जी बाकी दो तरह तरीके आ जाते हैं इसको कंट्रोल करने के। और आजकल जिस तरह ये मार्च अप्रैल में ज़्यादा इनका इशू होता है, वो हमारे एक टीचर कहते थे ये मक्खी मौसम। तो ये मक्खी मौसम होता है तो ये जानवरों को जो है बहुत परेशान करता है। आपने देखा होगा इससे जानवर दूध भी कम कर जाते हैं क्योंकि ये कहीं जानवर को आराम नहीं करने देती, ना ही प्रॉपर जानवर को खुराक खाने देती हैं और ना ही जो है रेस्ट करने देती हैं। आपने अगर गौर किया हो तो जानवर जो है मुसलसल वो अपनी दुम हिलाता रहता है और सर को भी मुसलसल जो है जब मक्खियाँ ऊपर बैठती हैं तो हिलाता रहता है और उस वजह से जो है जानवर बहुत डिस्टर्ब रहता है और जो है दूध की प्रोडक्शन भी कम कर जाता है। अब इसके कंट्रोल के हवाले से जी एक तो आती है साइपरमेथ्रिन। एक तो लोकल जो ज़रूरी अद्वियात होती हैं जो फसलों पे साइपरमेथ्रिन होता है वो भी कुछ लोग करते हैं यूज़, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि एनिमल्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बना रही हैं। एक जो है गाज़ी ब्रदर की आ रही है इम्पोर्टेड साइपरमेथ्रिन, थोड़ी सी महंगी है लेकिन जो है बहुत अच्छी है, कंसनट्रेटेड है, वो उसके जो है अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। उसका स्प्रे करें जी सुबह शाम, ख़ास तौर पे जो मक्खियों की ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया जो उनके जानवरों के गोबर वगैरह रखने की जगह है या जो मिल्किंग पार्लर हो गया या जो आपके मिल्क हैंडलिंग की जगह है और शेड के अंदर जो जितने भी पाइप वगैरह लगे होते हैं उनके ऊपर, फीडिंग टेबल के ऊपर, इवन आप वो जानवरों के ऊपर भी कर दें तो उससे भी ये होता है कि जानवर फिर मक्खियाँ जो हैं जानवरों के ऊपर नहीं बैठती। उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। एक दो और कंपनियों के लोकल भी आ रहे हैं साइपरमेथ्रिन, वो भी जो है किए जा सकते हैं इस्तेमाल। उसके बाद जी एक आती है दानेदार दवाई, जिस तरह चीनी के दाने होते हैं इस तरह के दाने होते हैं, उसके ऊपर एक तो जहर लगी होती है, दूसरा साथ में एक केमिकल होता है जो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वो एक ज़ाज़ा फ्लाई के नाम से आती है एक कंपनी की। लास्ट ईयर तो उसकी कीमत कोई 2800 रुपये तक गई थी एक पैकेट की और 500 ग्राम होती है एक पैकेट के अंदर। तो ये जवाद इम्पैक्स कंपनी है, यहाँ पे पाकिस्तान में उसको मार्केट कर रहे थे। तो इस दफ़ा फिर हमने पिछले साल ही बल्कि एक लोकल उसी तरह की ढूंढी थी दवाई, सेम उसी तरह जिस तरह चीनी के ऊपर वो लगी होती है, एक केमिकल होता है जो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है और साथ में जो है उसमें जहर होता है जो जिससे मक्खियाँ जो है मर जाती हैं। तो वो अब हम यूज़ कर रहे हैं, वो कोई 700-800 रुपये kg मिल जाती है हमें
اور سیم اسی طرح جس طرح زازا فلائی کے ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کے ریزلٹس ہیں۔ اس کے لیے یہ آپ جو پٹسن کی بوریاں ہوتی ہیں وہ بھگو کے اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ اٹریکٹ ہو کے فلائز جو ہے اس کے اوپر گرتی رہیں گی، یا پھر یہ اس طرح کے ہم نے جو ہے ٹرے بنوائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ہم وہ دوائی ڈال دیتے ہیں، تو یہ جو ہے مکھیاں اس میں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، تو دن میں 2-3 دفعہ ان ٹریز کو صاف کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے دوبارہ ان کو شیڈ کے اندر رکھ دیتے ہیں، جو گودام ہے اس میں رکھ دیتے ہیں، اور ملکنگ پارلر ہے اس میں جہاں پہ مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جی 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو صفائی کا خاص خیال رکھیں، جتنا ماحول جو ہے فارم کا صاف ستھرا ہوگا اتنا مکھیاں جو ہیں کم ہوں گی، اور اس کے ساتھ سائپرمیتھرین کا سپرے کریں، جانوروں کے اوپر بھی کریں، اور شیڈ میں، بنکروں میں، ملکنگ پارلر میں، چلر روم میں، ہر جگہ پہ جہاں جہاں آپ کو خاص طور پہ جو ان کی بریڈنگ پلیسز ہیں، جو گوبر وغیرہ آپ ان کا رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی اچھے سے سپرے کریں، کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہیں، اور اتنی جلدی ان کی بڑھوتری ہوتی ہے کہ بس سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ جب تک ان کی بریڈنگ پلیسز پہ اٹیک نہیں کریں گے تو ان کو کنٹرول کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ شیڈ کے اندر یہ جو دانے دار دوائی ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ مکھیاں پھر جانوروں کو اتنا تنگ نہیں کریں گی، جو کوئی مکھیاں بچ جائیں گی وہ یہاں پہ اٹریکٹ ہو کے اس طرف آ جائیں گی، اور جانور جو ہے پرسکون رہیں گے، اور ملک پروڈکشن جو ہے ڈراپ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے جی طریقہ کار مکھیوں کو کنٹرول کرنے کا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔